Assalamu alaikum. Welcome to the part 2 of ICAW Pathways Examination. So basically पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि एक स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच करेगा बेसिकली जो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। हमने ये मेक श्योर किया था कि स्टूडेंट अपने माइंड में ये क्लियर हो जाए कि एक आईसीडब्ल्यू का जो पाथवेज रूट है वो क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और हमने पेपर बेस्ड रूट और उसके बीच में कंट्रास्ट करने की भी कोशिश की थी। ये मेक श्योर करने के लिए कि एक स्टूडेंट अपने माइंड में बड़ा क्लियर हो कि ये दोनों रूट्स जो हैं वो एक ही आउटकम की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ आईसीडब्ल्यू जो है क्वालिफिकेशन जिसके एंड में हम अपने नाम के साथ एसीए का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल है वो लगा सकते हैं। अम, अब जो हमारा पार्ट टू है, इस पार्ट टू के अंदर हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं। पार्ट टू के ऊपर हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू देखेंगे कि पार्ट टू क्या कहता है, पार्ट टू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और एज अ सैम्पल, बिकॉज ये एक डेमो सेशन है एंड वंस यू विल गेट रजिस्टर्ड विद मिर्चा वाला, और एक फुल सेशन जब आप मेरे साथ इनरोल हो जाएंगे, सो मैं बाकी सैम्पल स्क्रिप्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट इस पार्ट के अंदर एज अ सैम्पल मैं सिर्फ आप लोगों के साथ क्वेश्चन 1 का जो सैम्पल स्क्रिप्ट है वो डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली हम सबसे पहले डाइव इन करेंगे स्ट्रक्चर पे। सो बेसिकली जो आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, और इस एग्जामिनेशन या इस पार्ट के अंदर हम लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करने हैं। और 5 जो क्वेश्चंस हैं उसमें हर एक क्वेश्चन का के दो पार्ट्स हैं, सिवाय लास्ट क्वेश्चन के जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, बट टोटल हमारे पास 9 पार्ट्स हैं, विच मीन्स कि 4 क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक, हर क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स। और लास्ट जो क्वेश्चन 5 है उसका एक ही पार्ट है। सो टोटल 9 पार्ट्स हैं जो हमें आंसर करने हैं, और वो पार्ट 1 के अंदर हमें आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, और हर एक पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 देखूं तो उसकी एक सिंगल ही रिक्वायरमेंट है जो कि दोनों पार्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स डिफरेंट हैं, 3 के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट दिखेगा, 4 सेम है, यानी एक ही रिक्वायरमेंट दोनों पार्ट्स के लिए है, और क्वेश्चन नंबर 5 एथिक्स बेस्ड है। सो जब हम ये एग्जामिनेशन अपनी स्क्रिप्ट पूरी आंसर कर लेंगे, देन विल मूव ऑन टू पार्ट टू विच इज नोन एज समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये लास्ट 5 साल जो आपके बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लास्ट 5 इयर्स हैं, ये उसकी एक तरह से शॉर्ट फॉर्म ऑफ सीवी है, जो कि हम रेफरेंसिंग के लिए एग्जामिनर ने ये पार्ट रखा हुआ है। सो पार्ट टू में आप ये बताएंगे कि लास्ट 5 साल में आप लोगों के क्या रोल्स रहे हैं जॉब पे या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर, उस रोल के अंदर आप लोगों ने क्या क्या काम किया है, और उसके ही अगेंस्ट जो रेफरेंसिंग है कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपने अपने उस रोल को यूज किया है। सो हम पार्ट टू भी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बट जो मेन हमारा है फोकस जो है वो पार्ट 1 के ऊपर होगा। अच्छा, पार्ट 1 बेसिकली आपके जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं 5 साल के, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपकी कुछ स्किल्स को टेस्ट करता है। अच्छा, नॉर्मली एग्जामिनेशन या किसी भी क्वालिफिकेशन में होता क्या है कि आप एक सर्टन पढ़ाई होती है उसको पढ़ते हैं, उससे जो भी नॉलेज गेन होती है उसको आप प्रैक्टिकली जाके अप्लाई करते हैं। ऐसे ही होता है मोस्टली सारी चीज़ों में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो कि जहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली जाके अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। इसी तरीके से अकाउंटेंसी की या एसीसीए की जो जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी यही होता है कि हम
डिफरेंट पेपर्स के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। पाथवेज रूट वाहिद आई थिंक वो रूट है या वो फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन है कि जहां पे अदर वे राउंड है, कि जो प्रैक्टिकली आपने नॉलेज अपनी गैदर की है 5 साल में, एग्जामिनर उसके थ्रू आपको टेस्ट कर रहा है। और इतना सीरियसनेस है इसकी कि लास्ट में वो आपको डिक्लेयर करेगा कि आप इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर जो आपने नॉलेज या अपनी जो स्किल आपने पोर्ट्रे की है, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको अवार्ड कर रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कहला सकते हैं या नहीं कहला सकते। सो ये लास्ट 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो जो भी आपके सिनेरियोज हैं डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा जो आप अपनी स्किल है, एक ओपन प्लेग्राउंड है, और उस स्किल को बेसिकली पोर्ट्रे करने के लिए आपके पास एक ओपन, आपकी अपनी ही लाइफ, आपके अपना ही लास्ट 5 साल आपकी केस स्टडी बन जाएंगे। और उसी केस स्टडी में से ये 9 रिक्वायरमेंट्स जो कि हमने डिस्कस किए एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर, वो डिफरेंट स्किल्स को टेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा, पार्ट वन के अंदर थोड़ा सा जो इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं इसमें बताऊंगा कि टोटल, जो कि मैंने पहले बताया कि टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हर एक के यानी क्वेश्चन 1 से 4 तक के 2 पार्ट्स हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका एक ही पार्ट है। जो वर्ड काउंट है, जो कि हर एक क्वेश्चन, हर एक बेसिकली स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर कितना वर्ड काउंट होना चाहिए। सो एग्जामिनर ने ये जरूर बताया है कि आपका टोटल जो वर्ड काउंट है पार्ट वन का, दैट शुड बी रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू 6000 वर्ड्स। और जब मैं इसको रफली देखता हूं कि 9 पार्ट्स के ऊपर अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सो ये रफली कहीं 600-700 वर्ड्स भी, यानी 600 से 700 के बीच में वर्ड्स बनते हैं। बट हम लोगों को ओवरऑल स्क्रिप्ट से ज्यादा फोकस करना है हर एक पार्ट के ऊपर। अ गुड स्क्रिप्ट, एक अच्छी स्क्रिप्ट जिसको मैं बोलूंगा, वो रेंज कर रही होगी समवेयर अराउंड 480 से 530 540 वर्ड्स के अंदर, 550 वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट अगर 580 वर्ड्स की हो जाएगी तो वो फेल हो जाएगी, या फॉर एग्जांपल अगर 450 वर्ड्स की, 460 वर्ड्स की है तो वो फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। जैसे ही वो आपकी स्क्रिप्ट को देखेगा, उस स्क्रिप्ट को देखने के बाद उसको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या स्टूडेंट ने इसमें स्ट्रगल की है। यानी फॉर एग्जांपल इतना शॉर्ट लिखा हुआ है हमने, लेट्स से 350 वर्ड्स का, कि एग्जामिनर को ये इंप्रेशन जा रहा है कि इसने सही तरह ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने पॉइंट्स को, अपनी बात को। या ऑन द अदर हैंड आपने 1.5 से 2 पेज अगर लिख दिए हैं, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये कंक्लूड नहीं कर पाया। सो अ गुड स्क्रिप्ट जिसके अंदर हम एग्जामिनर को ये इंप्रेशन भी ना दें कि बहुत छोटा है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड ऑन द अदर हैंड ये कि हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इन दोनों के बीच में जो एक अच्छा वर्ड काउंट है, दैट विल बी समवेयर अराउंड 480 टू 550 वर्ड्स। ये एक अच्छा स्क्रिप्ट होगा, वन टाइप पेज। और टोटल जो आपका फॉन्ट है वो एरियल होगा, और साइज जो है यानी जो आपका आपकी जो बेसिकली फॉन्ट का साइज है वो 11 यूज करते हुए एक अच्छा पेज अगर हम टाइप कर लेते हैं, सो वो 500 520 30 वर्ड्स के अंदर आ जाता है। ये टोटल स्क्रिप्ट 100 मार्क्स का है, जैसे बाकी एग्जाम्स भी होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो 5 मार्क्स हैं वो अवॉर्ड किए जाते हैं फॉर्मेटिंग के। उसकी जो हमने लैंग्वेज यूज की हुई है, बहुत कैजुअल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पेपर है। सो हमारी जो लैंग्वेज है दैट शुड बी प्योरली प्रोफेशनल। बहुत ज़्यादा जार्गन्स ऐसी नहीं यूज़ होनी चाहिए जो कि हम अपने ऑफिस वर्क प्लेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, उन जार्गन्स को हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। हम एक प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। और 5 जो मार्क्स होते हैं वो स्ट्रेट अवे आपको मिलते हैं रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस को यूज़ करने के। ऐसा ना हो कि हम 10 साल पुराना, 8 साल पुराना या 15 साल पुराने एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं। सो टोटल 10 मार्क्स तो आप ये समझें कि बहुत ही ग्रेस मार्क्स हैं, जो इजीली ऑब्टेनेबल हैं, जो इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं, जो एक स्टूडेंट बड़ा आराम से ले सकता है, सिर्फ अच्छी फॉर्मेटिंग, अच्छी लैंग्वेज और रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस को यूज करते हुए ये 10 मार्क्स बेसिकली बड़ा इजीली अवेलेबल है। हर एक पार्ट 10 मार्क्स का है,
और बेसिकली आपके टोटल 9 पार्ट्स हैं, 90 मार्क्स ये हैं, और 10 मार्क्स जो है वो आपकी ग्रेस मार्क्स जो कि अभी हमने डिस्कस किया, तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। हर स्टूडेंट को बेसिकली 55 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं, और स्कोर जो है अगर 55 से 60 के बीच में है तो एक क्वेश्चन फेल हो सकता है, यानी एक बंदा, एक बच्चा एक क्वेश्चन के अंदर अगर फेल हो जाता है, विच मीन्स जिसके दो पार्ट्स हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपने 55 से 60 के बीच के अंदर स्कोर किया है। अगर आपने 50 से 55 के अंदर स्कोर किया है तो आप एक क्वेश्चन फेल नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये इसका ओवरऑल क्राइटेरिया है पासिंग का। सो हमें हमेशा फोकस ये करना होगा कि हम 55 से 60 या 60 अबव एटलीस्ट स्कोर करें, ताकि अगर हमारा एक पार्ट फेल हो भी जाता है तो उसके ऊपर हमें कोई ज्यादा पिंच फील नहीं होगी। अच्छा, ये ऑफन कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि दोनों का मिला के देखेंगे इंडिविजुअली। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो पार्ट्स की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, सो पार्ट 1 10 मार्क्स, पार्ट 2 10 मार्क्स, टोटल जो आउट ऑफ जिसमें से रेंज हो रहा होगा वो 20 है। मुझे दोनों को मिलाकर जो मार्क्स ऑब्टेन करने हैं वो 11 ऑब्टेन करने हैं। 11 आउट ऑफ 20 अगर मार्क्स आते हैं तो मेरा ये क्वेश्चन पास है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स के अंदर भी 10 मार्क्स हर एक पार्ट के अवेलेबल होंगे। सो मुझे हर एक के अंदर कोशिश करनी है कि अबव 10 या मोर देन 50% जो मेरे मार्क्स हैं मैं वो ऑब्टेन कर रहा हूँ। इसी तरीके से पार्ट 2 जो कि समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मैंने पहले भी बताया कि हमें लास्ट 5 ईयर्स की जो है वो बेसिकली अपनी एक शॉर्ट सीवी बनानी है, और उस शॉर्ट सीवी को यूज करते हुए हमें रेफरेंसिंग करनी होगी कि हमने किस साल के रोल को यूज किया है किस क्वेश्चन के अंदर। सो बेसिकली एक इसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको अगर हम यूज करते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसको मैंने एक एग्जाम्पल के अंदर भी नीचे बताया हुआ है कि जिस तरह ये 5 है। अच्छा, ये यूज होगा फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट फॉर्मेट के अंदर। सो अगर हम 2022 के अंदर अपीयर हो रहे हैं, सो 2022 से 2021 तक का पहला साल होगा, 2021 से 2020 तक दूसरा साल होगा। सो इस ऑर्डर के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस को रेंज कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये है ओवरऑल पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिनेरियो। और इसी तरीके से अब हम जाएंगे पार्ट अपने जो 3 है इस सेशन का ओवरऑल, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर पार्ट 2, एंड लेट्स मीट इन पार्ट 3। थैंक यू।